सभी भाई बहनों को राम राम। आप सभी को अंत तक देखिएगा। और हम अनीता जी और बसंती जी के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत ही कुछ जेन्युइन सवाल उठाने वाले भी हैं, क्वेश्चंस। अगर अंत तक बने रहेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, और शायद वो क्वेश्चंस आपको अच्छा भी लगेगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। तो जो आज मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनीता जी के ऊपर, और उसके बाद बसंती जी के ऊपर, क्योंकि अनीता जी बड़ी हैं और बसंती जी छोटी हैं। तो क्यों ना पहले अनीता जी की बात कर लिया जाए, क्योंकि अनीता जी की अगर बात करेंगे तो बेहतर लगेगा पहले से। तो दो प्रकार की बातें होती हैं। एक, चलिए वो दो प्रकार की बातें करेंगे, तो पहले 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 अनीता जी की बात कर लेते हैं। एक खुशी वाली, हैप्पीनेस वाली। तो आप देख ही रही हैं, दोनों जो दो देवरानी और जेठानी, लेकिन दोनों के दो करेक्टर्स हैं। दोनों के दो करेक्टर्स हैं। जेठानी का करेक्टर जो निभाती है अनीता जी, वो बिल्कुल एक हैप्पीनेस फैमिली वाली करेक्टर्स अपनाती हैं, कि देखो कैसे खुश रहा जाता है, खुश रहने का क्या तरीका है, उस करेक्टर को निभाती हैं। और एक बसंती जी जो हैं, कि कैसे सैड रहा जाता है, कैसे दुखी रहा जाता है, हर चीज में कैसे एक दुखी का भाव प्रकट किया जाता है, कैसे एक गरीबी का भाव प्रकट किया जाता है, उस पात्र को निभाती हैं। तो हम दोनों के ही बारे में बात करने वाले हैं, कि वो अपने सुख में भी दुख का कैसे पात्र उठाती हैं बसंती जी, और ये दुख में भी सुख का पात्र कैसे उठाती हैं। तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, जो चर्चा परिचर्चा होने वाला है। तो बाकी तो वीडियो मान लीजिए कि दोनों लोग का आप लोग भी देखते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम उन वीडियो आपको दिखा रहे हैं उनका। हम तो केवल चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उस पात्र में से जो आपके लायक बेहतर हो सके, उस पात्र को हमने बेहतर ढूंढा है, कि आपको हम क्या दिखा सके और क्या। हमने उसको केवल एक चीज निकल उसमें से निकला है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए कि दोनों को तो एक ही साथ दोनों आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, और सुलझने का जिसके चाहिए कि वो सुलझा सके, लेकिन उसके ऊपर वो बात नहीं करता है। लेकिन जो अपनी पात्रिकता जो होती है, एक दुखी का और एक गरीबी का जो पात्र निभाने में बहुत ज्यादा माहिर है। अनीता जी एक ऐसी हंसमुख है, जो कितने भी कष्ट आने के बाद हर प्रकार से वो भी कष्ट झेल रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर बेल नहीं हुआ है। और जो बसंती जी का है वो बेल हो चुका है। तो अनीता जी दर दर भटकी घूम रही है, कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, लेकिन उन्होंने जहां भी रहा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया। और ललित का बर्थडे भी था, तो बर्थडे जो अपने आपस की फैमिली में जितना मनाना चाहिए अच्छे से मनाए। सभी एक साथ परिवार जाकर अपने होटल्स में, रेस्टोरेंट में जो भी है, उन्होंने भोजन भी किया, केक भी काटा। नए घर में आप लोग वीडियो देखे होंगे कि किचन में सब मिलकर खीर पूड़ी भी बनाए। तो यदि पूरा परिवार जब एक साथ मिला होता है ना, और जबकि सभी के चेहरे पे एक हंसी का चेहरा, स्माइल्स होता है, तो ये नहीं पता लगता है कि दुख क्या चीज होता है। उनमें एक ऐसी भावना जगी होती है कि हम सब मिलकर, जो सब मिलकर हम अपना दुख काट लेंगे। अंदर से एक हौसला होता है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा एक हौसला होता है। इसको कहते हैं हैप्पीनेस फैमिली। दुख तो सभी के ऊपर आते हैं। इस धरती पर कोई सुखी नहीं है, किसी न किसी प्रकार का उनको कष्ट होता ही होता है। चाहे हम हो, चाहे कोई हो, एनी प्रॉब्लम, कोई भी। तो ये दोनों अगर साथ में नहीं आएगा तो जीवन उसका नाम ही नहीं होगा, लाइफ उसका नाम नहीं होगा। लाइफ में दोनों होता है, लेकिन जीवन जीने का जो तरीका होता है हर समय ये खुशी का होता है, जो अनीता जी से देखा जा सकता है।
और हम और उससे भी अच्छे बेहतर रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सबका तरीका होता है, लेकिन एक देखा जा सकता है कि हैप्पीनेस कैसे रहा जाता है, ये देखा जा सकता है। वहीं पर बसंती जी देखिए, बिना बसंती जी के बिना अधूरा रह जाता है, अगर चर्चा पर चर्चा न किया जाए, बिल्कुल अधूरा सा रहता है। बसंती जी क्या करती हैं, तो टाइटल से एक तो दुखी का, गरीबी का झलक दिखाती ही दिखाती हैं, और साथ में बोलने में भी झलक दिखा देती हैं। अगर बहुत कुछ हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जहाँ जेन्युइन जेन्युइन छोटी छोटी बातें होती है, उस पर गौर देने वाली बात होती है। इस तो एक दो बातें कर ले ही लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि मान लीजिए कि पहले के समय में भी सांप निकलता था। ऐसा बात नहीं है कि गांव के लिए सांप कोई बड़ी चीज नहीं होती, नहीं नहीं नहीं। उनके कोलवाई में सांप घुस गया, और सांप घुस गया तो उनके कोलाई में निकल ही नहीं रहा। कहती है 30 किलो 40 किलो गिट्टी दीदी, जो 30-40 किलो गिट्टी बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो थोड़ा सा गिट्टी है। 30-40 किलो हटाना, वो 30-40 किलो से ज्यादा है, शायद उसको माप नहीं पाए, लेकिन किलो में बता दी 30-40 किलो गिट्टी है, 30-40 किलो बालू है, तो किलो में नहीं आता है वो। सबसे पहले तो गिट्टी बालू की बात करें, किलो में नहीं आता है। तो थोड़ा सा गिट्टी था, हटा लेती तो आपका साफ सफाई भी हो जाता। और यही रीजन है साफ सफाई वाला ही, कि दोनों आपस में जेठानी और देवरानी जो है वो लड़ पड़ी हैं, और उसका भुगतान वो भोग रहे हैं। तो जितना मेहनत खेत में होता है, उतना मेहनत थोड़ा साफ सफाई पे भी होता है, करना देखना चाहिए। तो उसको हटा के साफ उफ कर लेंगी तो बड़ा बढ़िया रहेगा। आपका ही कुलवाई साफ रहेगा, हमारा कुलवाई साफ नहीं रहेगा। और जो कह रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, वो उनका दोष नहीं है। अगर कुछ अच्छा चीज नोटिस किया जाता है तो हटा उटा के साफ ऑफ कर लीजिए। सांप ऑफ कहीं छुपा होगा तो भी निकल जाएगा, वो तो पवन है, कहीं भी चला जाता है वो, ठीक है। लेकिन सफाई, वो कहता है कि सफाई करो, नहीं तो हम तो आएंगे ही। सफाई नहीं करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, जितनी भी निगेटिविटी होती है, वो चला ही आता है। हाँ जी। चलिए, दूसरी बात नोटिस क्या हुआ, वहां पर उनको दुख प्रकट करने का एक तरीका मिल गया कि कैसे हटाएं। 20-30 किलो गिट्टी जो है उनसे 30 किलो 40 किलो हट नहीं रहा है। छठ के पहले से गोलू धान काटने शुरू की थी, लेकिन देखिए गोलू के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स जाते हैं कि गोलू काम नहीं करता है, तो आज उसका जवाब भी दिए। हाँ, सफाई दी है, जवाब नहीं, उसको सफाई है। उस सफाई दी है कि आप कहते हैं कि गोलू काम नहीं करता है, मेरा बेटा बहुत काम करता है। यानी अपना बेटा बेटा है, और जेठानी का बेटा बेटा नहीं है। कैसे सोच के, कैसे अपने ही बेटे पे इल्जाम लगा दी बसंती जी। और अपने बेटे को काम करते, काम का अगर कोई कमेंट कर दिया कि गोलू काम नहीं करता है, तो इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा भी निकालेंगे, एक नकारात्मक ऊर्जा भी निकालेंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा ये है कि गोलू काम करता है, तो छठ के पहले से जो गायब था, आप इतना धान काट दी, गोलू धान नहीं काटा, ना ना, आपने एक मेहनत किया है। फिर भी गोलू को बचाने के लिए कहती है गोलू बहुत काम करता है, 8 दिन से बाजार में फलाना 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 घूम रहा। अरे बाजारे घूमता रहेगा तो धनवा कौन काटेगा, मेहनत तो आप ही कर रही है। तो कौन व्यूअर गलत बोल दिया कि गोलू काम नहीं करता है? सही कहा, काम करता है, लेकिन उसके रहते हुए आप ज्यादा काम कर रही हैं। कोई गलती नहीं है। जब काटा जा रहा था ना, वो जो धान पुआ पुआर से निकाल रही थी उसे धान को, उस समय भी गोलू नहीं था। ढुलवाने के लिए कहीं गोलू से घूम फिर के आ गया तो साइकिल से ढो दिया, लेकिन मेहनत तो आप ही करी।
अब बोलिए गोलू कहाँ काम किया? वहां गाड़ी के पास तो गोलू को होना चाहिए था। बोरा में जो आप भर रहे थी वहां गोलू को होना चाहिए था बसंती जी। इसीलिए कहते हैं गोलू काम नहीं करता है। तीसरी चीज, आप जो मैंने टाइटल में कहा कि आप दुखी क्यों रहती हैं, सैड क्यों रहती हैं, कहीं ना कहीं से अपना निकाल ही लेती हैं, मेन पात्र यही है आपका। बोली बसंती जी कि जितना धान हुआ है उतना में हमारा कुलवाई नहीं बनेगा। तो आपके कमेंट्स पे भी गया था। जो फ्री का राशन ले रही हैं वो किस लिए ले रही हैं? यानी जो खेती कर रही हैं वो ले कुलवाई बनाने के लिए कर रही हैं, और जो फ्री वाला राशन है वो खाने के लिए कर रही हैं। बसंती जी क्या बात है, मिलना तो आपकी जैसे ही चाहिए। ये बोली कुलवाई नहीं बनेगा, इसी के ऊपर एक छोटा सा मेरा ये रिएक्शन है। जितना वो बोड़ी अनुमान से ले गए थे कि इतने में मेरा धान हो जाएगा, और उनके अनुमान से ज्यादा धान निकल जाता है। मेरे भाई और मेरे बहन जो भी यहाँ तक वीडियो देखे होंगे जरूर बताइएगा कि जितना उनका अनुमान था कि इतने बोरी में मेरा धान आ जाएगा, लेकिन उस अनुमान से ज्यादा धान उनका हो गया। फिर भी उन्होंने रिएक्ट कर दिया कि जितना धान हुआ है उस धान में मेरा कुलवाई नहीं बनेगा। बोलिए ये अपने आप को दुखी होने का पात्र निभाई कि नहीं निभाई? आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। यानी जहां एक खुश होना चाहिए था कि जितना मैं काम किया हूं, जो जितना मुझे अंदाजा था कितना धान निकलेगा, उससे ज्यादा धान निकल जाता है, फिर भी कहती हैं कि इतना धान में मेरा कुलवाई नहीं बनेगा। आपके अनुमान से जब ज्यादा निकल जाता है तो कैसे अपने आप को दुखी प्रकट करती हैं बसंती जी, ये हम जानना चाहते हैं। लोग गलत नहीं कर रहे हैं, गोलू को कोचिंग दिखाइए, गोलू कहाँ पढ़ता है स्कूल दिखाइए, वो नहीं दिखा रही हैं। गोल्डी के स्कूल दिखा दी, सब कुछ जहां पढ़ रहा है वो दिखा दीजिए। खाली किताब पढ़ते हुए दिखाने से गोलू पढ़ रहा है ये नहीं होता है बसंती जी। अगर कोई मांग रहा है तो उसको कीजिए ना, सफाई तो दे ही रही है। एक दिन कहीं कोचिंग में भी बैठा के वीडियो वीडियो बना ले, कुछ कर रहे हैं, कोर्ट जा रहा कचहरी जा रहा है उसका भी वीडियो बना ले। कहाँ बजा हुआ है? आपका धान कटवाने नहीं आया, अभी बोल रहा था कि जल्दी जल्दी 3-4 दिन में काम खत्म करना है, साटा में जाना है खाना बनाने। हाँ हाँ साथ में ले जाइएगा बसंती जी, अच्छा सा एकदम कारीगर बनाइएगा, गोलू को मास्टर बना दीजिएगा, वो भी ढाबा खोले लाला जी वाला। ऐसे ही तो कुछ मैं, अगर बसंती जी गलत बोले होंगे तो बता दीजिएगा, जरूर मेरे ऊपर रिएक्शन कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो लेकिन आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे भाई बहन जो भी हो, तो एक रिस्पेक्ट देना चाहिए चाहे कोई भी हो। तो अगर मेरे शब्दों का कहीं अगर बुरा लगा होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश के साथ, फ्रेश रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। और हमारे फैमिली ब्लॉग वीडियो को भी देखा कीजिए, और रात 11 बजे हम लाइव भी आते हैं, तो आप हमारे लाइव में भी, आप सभी का स्वागत है। लाइव में डेली रात 11 बजे आते हैं, तो लाइव में आइए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।